सेम आप लोग कहाँ बेचते हैं? क्योंकि बनारस में तो मैं नहीं समझता हूँ कि मंडी में चली जाएगी। ये सर बनारस में नहीं बिकता है, ये इसका बाहर जाता है। व्यापारी आते हैं और यहाँ किसानों से कलेक्शन करके ये बाहर ले जाते हैं। ये अच्छा, बिहार बाहर का मतलब बिहार जाता है। सबसे ज्यादा जो है इसका खपत बंगाल में है। अच्छा, इसके बाद जो है ये बांग्लादेश, नेपाल तक भी जाता है। अच्छा, वो व्यापारी करते हैं। तो व्यापारी क्या रेट अभी दे रहे हैं आपको यहाँ? व्यापारी जो है अभी रेट जो है इसका 100 रुपए केजी के हिसाब से ले जा रहे हैं। अच्छा, 100 रुपए केजी? जी हाँ। भाइयों नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके अपने YouTube चैनल देसी खेती जुगाड़ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम बनारस जिले में हैं, जो कि हमारे देश की शान कहा जाता है। और इस समय यहाँ पे मैं एक ऐसी खेती के बारे में कवरअप करने आया हूँ। काफी समय से मेरे दिमाग में चल रहा था। यहाँ पे कुछ देसी वेराइटी है सेम की, जो कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, और बहुत अच्छा यहाँ पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हुई है। दोस्तों, इतनी गजब की सेम की खेती मैंने अभी तक नहीं देखी। और चूंकि मैं बौनी सेम पे ज्यादा फोकस किया करता था, और ये थोड़ा सा मुझे लगता था कि ये बहुत ज्यादा बड़ा बवाल है, लेकिन एक्चुअल में जो आदमी बवाल झेल करके खेती करता है ना, पैसा वही कमाता है। तो आज मैं यहाँ पे अपने किसान जो है सिंह पटेल जी हैं, इनसे मैं आपसे मुलाकात भी कराता हूँ। और यहाँ पे लगभग हर घर में, क्यों चाचा भैया, पूरे घर में लगभग 2-4 बीघा सबके पास में इसकी खेती है। तो दोस्तों, आज इस खेती के बारे में हमारे भैया बताएंगे। और सबसे बड़ी चीज आपको ये बता दूं कि यहाँ से ये बीज भी तैयार करते हैं इसका, और आपको पूरे भारत भर में बीज आपके द्वारा मिलेगा। हर पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ से बीज आपको पूरे भारत में मिलेगा। तो इसके बारे में आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे बड़ी चीज है, थोड़ा सा नजदीक आइए, मैं आपको इस सेम की क्वालिटी दिखाता हूँ। आइए नजदीक आइए, दिखाइए। ये देखिए आप सेम, ये क्वालिटी देखिए, पूरा देखिए ये क्वालिटी। इस क्वालिटी की जो डिमांड होती है ना, लगभग हर मंडी में बहुत अच्छी इसकी डिमांड होती है। क्योंकि ये सेम भरता बनाने के लिए, थोड़ा सा अगर इसमें बीज छोड़ दिए जाएं तो भरता बनाने के लिए यूज होता है। और अगर आप ऐसे बेचते हैं तो ये मिक्स वेज के लिए जो है, होटलों से लेकर के भी जो मिक्स वेज बनाते हैं, इसका बहुत अच्छे ढंग से इसका उपयोग होता है। और आपको बताऊं कि इसका रेट जो है ना, अगर समय से लगा दें, अब इन्होंने कब लगाया था ये बताएंगे। मैं बता दूं कि अगर समय से लगाया जाए तो इससे अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। आपका हमारे चैनल देसी खेती जुगाड़ में स्वागत है। मैं प्रतापगढ़ से आपके पास आया हूं, अपने किसान भाइयों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, और आपको भी कुछ बताने के लिए मैं आया हूं। तो ये बताइए सर, पहली बात तो कि इसको लगाया आपने कब था? इस सेम की वेराइटी कौन सी है? ये तो देखिए वैरायटी इसका तो ये देसी वैरायटी टाइप का है। अच्छा, देसी वैरायटी है। ये बीज आप खुद तैयार करते हैं अपने लिए? अपने लिए खुद इसी का बीज हम लोग निकाल करके तैयार करके लगाते हैं। स्वस्थ बीज तैयार करते हैं। उसके बाद अगर किसान भाइयों को चाहिए तो आप दे सकते हैं सबको? हाँ, क्योंकि आप देते नहीं थे किसान भाइयों, आप केवल अपने लिए तैयार करते थे। आज मैंने इनसे कहा कि आप हमारे, चूंकि इसकी जो पैदावार है दोस्तों बहुत गजब की है। लगभग ये कब लगाया था सर आपने इसको? इसको जो है कि 10 जुलाई के आसपास। तो लगभग 2 महीना से 2.5 महीना इसको डेवलप करने में लगता है पूरा बवाल। ठीक है सर। तो इसको मैं किसान भाइयों में दिखाता हूं आपको कि कैसे इन्होंने जाल बनाया है इसका। आपको ये भी, अगर आप खेती का मन बनाते हैं तो इसका आपको जानना आपके लिए जरूरी है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो पोल लगे हुए हैं, ये 8 बाई 8 पे पोल लगे हुए हैं। आप ध्यान से थोड़ा सा बाएं दाएं दिखाइए सर। और लगभग हर पौधे में, हर पेड़ पे जो थाला है दिखाइए, इधर ये दिखाइए, यहाँ से 3 से 4 पौधे हैं ये। और इसको आराम से ये चढ़ाते चले जाते हैं, पूरा पौधा यहाँ से चढ़ करके, और पूरा एकदम डेवलप हो जाता है दोस्तों। अब आपको बताएं कि इन्होंने मुझसे एक चीज कहा कि जो ये फूल हैं, थोड़ा सा नजदीक आइए सर, यहाँ आइए, फिर दिखाता हूँ, नजदीक दिखाइए। ये देखिए, इसमें एक रोग आता है, ये देखिए, ये फंगस आता है। ये क्यों आता है पहले ये समझिएगा। जब बारिश हो जाए या पानी हो जाए या नमी ज्यादा हो जाए, तो इसके लिए
किसान भाइयों यहाँ पे बहुत अच्छे ये लोग फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं। सर कौन कौन सा फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बताएं। आप बताइए, आप ही बोल दीजिए, वहीं से बोल दीजिए। हम लोग जो है इसके लिए एजेस्ट्रोबिन और टिबुकोनाजोल साथ में आता है जी। उसके बाद जो है एजेस्ट्रोबिन डाइफेकोनाजोल आता है जी। और एक सेक्टिन नाम से दवा आती है और बहुत सारी फंगिसाइड फंगिसाइड आप इस्तेमाल करते हैं रेगुलर? आप किसी एक फंगिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना? ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपने जितना फंगिसाइड गिना दिया उतना तो मेरे को भी बोलने में समय लग जाएगा। तो किसान भाइयों समझने वाली बात है कि किसान ने जो बताया कि कोई भी एक फंगिसाइड लगातार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, केवल रासायनिक को छोड़ के जैविक की बात करता हूं। अगर जैविक में आप यहाँ पे केवल नेट सर्फ का रैपअप इस्तेमाल करते हैं तो आपको दूसरा कोई भी फंगिसाइड डालने की जरूरत नहीं है। मैं लिख के देके जा रहा हूं आपको यहाँ पे, और आपको भेजवाऊंगा, आप उसको इस्तेमाल करिएगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा बवाल अपने ऊपर ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, और आप उसका इस्तेमाल करके देखिएगा क्या गजब का रिस्पांस देगा। तो यहाँ पे आप इसके लिए बेफिक्र हो जाइए कि अगली जो फसल आपकी तैयार होगी ना, गुच्छों में अगर सेम ना आया तो आपके पास दोबारा नहीं आऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। क्योंकि मैं भी एक एक चीज ढूंढता हूँ, किसानों से ही ढूंढता हूँ। मेरा कोई खुद का प्रोडक्ट नहीं, ना मैं कोई कंपनी चलाता हूँ, ठीक है। आपको जो चीज है रैपअप है वो, और उसको जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना तो गजब का रिस्पॉन्स आएगा जी। अब आप इसमें बताइए कि फर्टिगेशन आप कौन कौन सा करते हैं? सबसे पहले हम लोग जो है 2 से 3 जुताई करते हैं। अच्छा, गहरी जुताई करते हैं? गहरी जुताई करते हैं जी। गहरी जुताई करने के बाद हम लोग जो है 8 बाई 8 पे गड्ढा खोदते हैं जी। और उसमें जो है, अच्छा, पोल नहीं लगाते हैं, पहले गड्ढा खोदते हैं? हाँ, पहले जो है जी गड्ढा खनते हैं और उसको जो है हर गड्ढे में अपना देसी खाद डालते हैं। जी जी जी। देसी खाद के साथ जो है गोबर वाला डालने के बाद हम लोग उसमें जो है डाई और माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन सा डालते हैं सर, ये बताइए। हम लोग जो है जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जो है आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर ये अलग से आता है, या तो उसका मिक्सचर जो है जो भी मिलता जी है मिल जाए, हाँ, वो जो है जी लेकर पूरा डाई, गोबर और सारे चीज करके उसको मिला के जी 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 जो है थोड़ा सा ऊंचा जो है उसको कर देते हैं खाला को जी जी और जी। उसी पे जो है लगा देते हैं 4 से 5 बीज लगा देते हैं। अच्छा, 4 से 5 बीज 8 बाई 8 पे लगाते हैं। हाँ, किसान भाइयों इस चीज को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इतना पूरा जो आप देख पा रहे हैं, जो जाल गैप देख रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इतना 8 बाई 8 में लगाएंगे जी। आगे बताएं सर। तो उसके बाद जो है बीज लगा देते हैं। बीज लगाने के बाद जो है जी हम लोग जो है जब ये इसका जर्मिनेशन हो जाता है तब हर एक गड्ढे के पास जो है 8 बाई 8 पे जो है पोल गाड़ के जो है इसको तैयार करते हैं। मचान जी मचान तैयार करके, मतलब पौधा 1-1.5 फीट का हो गया तो आपकी मचान की तैयारी शुरू हो जाती है। जी जी, तैयारी शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है मचान से जो है इसको जो है सही करके फिर उसके बाद जो है ज्यों ही ये डेवलप करता है आगे और उसको जो है इस पे चढ़ा दिया जाता है और करीब 1.5 महीने बाद जो है ये पूरा तैयार हो जाता है और सितंबर आते अच्छा, मतलब आपका कहना है कि जमीन से जब हमारा ऊपर तक 1.5 महीना लग जाता है। तो सर एक चीज बताइए, फंगीसाइड तो आपका लग ही जाता है, इसमें इंसेक्टिसाइड या कोई कीड़ा, कौन सा कीड़ा है जो ज्यादा इफेक्ट करता है और कौन सी दवा आप इस्तेमाल करते हैं? हम लोग जो है इसके लिए जो है बैगन में जो दवाएं चलती हैं वही दवाएं जो है उसका उपयोग करते हैं जी। जो भी जो है बैगन में चलता है, शेड्यूल से जो दवाएं चलती हैं जी, वही जो है। देखिए यहाँ पे आप साइपरमेथ्रासिन तो यूज कर नहीं सकते, नहीं वो नहीं करते हैं हम लोग। अगर सुंडी लगती है, हाँ, सुंडी लगती है, हाँ, तो सुंडी के लिए आप रासायनिक कौन सा इस्तेमाल करते हैं और जैविक कौन सा? कोई आप जैविक भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? जैविक में तो फिलहाल हम लोग जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए, मैं आप किसान भाइयों यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा किसान भाई को। लोग बोलते हैं कि मैं ज्यादा बोलता हूं, तो मैं बोलता इसलिए हूं कि मेरे किसान का नुकसान ना हो, इसलिए मैं बोलता हूं। आप अभी फंगीसाइड के लिए सबसे अच्छी बात है खट्टी लस्सी आप इस्तेमाल करिए, उसमें कॉपर का तार
कॉपर का कोई बर्तन डाल करके 15 दिन छोड़ दीजिए। जब हल्का सा हरा हो जाए वो, तो आप उसका छिड़काव करिए। इस फसल के लिए उससे बेहतर कोई दवा हो नहीं सकती। न कीटनाशक की जरूरत पड़ती है उसके बाद, और न ही जो है फंगिसाइड की, और उससे बढ़िया काम नहीं करता कोई भी फंगिसाइड हो। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसमें थोड़ा सा घी की मात्रा होती है, चाहे जितना भी घी निकाल लो लेकिन रहता है। और घी का जो क्या बोलते हैं नेचुरल होता है, नेचर होता है, वो फैलता है। आप किसी भी फूल पे डालेगा पड़ेगा तो वो स्टिकर के साथ अगर उसको डाल देते हैं साथ में, तो सोने पे सुहागा का काम करेगा, पूरे के पूरी फसल पे आपके फैल के जाएगा। स्टिकर आप मिलाते हैं कि नहीं मिलाते हैं? कौन सा मिलाते हैं? ये आता है भारत का, वही स्टिकर मिलाते। चलिए देखिए, स्टिकर के बारे में मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा मिलाना चाहिए, लेकिन दी बेस्ट जो एप्सा 80 आज एम्बे कंपनी का आता है, तो भाई कहाँ मिलता है उसको आप लोग ढूंढ लीजिएगा। अगर मैंने वीडियो डाली हुई है, उनका जो एप्सा 80 बेचते हैं उनसे आप ले सकते हो। एप्सा 80 से बेहतर कोई नहीं। प्रैक्टिकल करके देखिए। कोई भी स्टिकर डालने से पहले किसान भाइयों, आप पत्ती तोड़िए और पत्ती में 4-5 स्टिकर जो भी आपके पास हो। देखिए किसान भाई, यहाँ पे बात यही आती है कि हम कोई अच्छी चीज इस्तेमाल कैसे करें। स्टिकर का सबसे उसकी जो मतलब खासियत होती है कि पत्ते पे फैलता है वो। तो यहाँ पे आप जो भी दवा डालिए, जैसे स्टिकर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप ले लीजिए, एप्सा 80 में ले लीजिए, बाकी जो आप कह रहे हैं भारत का उसको ले लीजिए, सिलिकॉन बेस्ड चाहे जो भी हो। क्योंकि जो भी फंगिसाइड यहाँ पे पड़ेगा, ये इतना बड़ा बवाल है भाई साहब कि इसमें दवा डालने में बोलते नानी याद आ जाती होगी। सही तो नहीं, सही कह रहा हूँ ना मैं? क्योंकि बड़ा टफ होता। पूरा देखिए, पूरी बगिया है भैया कंप्लीट। ये कितना खेत है? ये 15 बिस्सा है। 15 बिस्से का खेत है। 15 बिस्से में कितना समय लगेगा अब आप समझ लीजिए किसान भाई। बार में जो है हाँ 8 से 10 कुंटल तक जी तुड़ाई एक बार में हो जाती है। 8 से 10 कुंटल एक बार में? एक बार में। कितने खेत में? 15 बिस्सा में। 15 बिस्सा में 8 से 10 कुंटल। मित्रों, इस समय रेट चल रहा है इसका 80 रुपए किलो। तो सोच लीजिए क्या मिलेगा 15 कुंटल। और कितने दिन बाद दोबारा तुड़ाई करते हैं? 7 से 8 दिन बाद। 15 चौको 60 कुंटल। सही है ना? तो दोस्तों खेती करिए इसको। बीज यहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा, नंबर भैया का पड़ा हुआ है, आप इनसे बात करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता कि इनसे मैं कैसे ले पाऊँगा नहीं ले पाऊँगा, तो आप मुझको कॉल करिए, मैं बीज प्रोवाइड कराऊँगा। भेजेंगे यही, मैं केवल आपके लिए माध्यम बनूँगा बस। और आप लगाइए इसको, इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत गजब की फसल है। समय कब है, क्या है, कैसे है, क्या करना है, अब शेख जी हैं हमारे और आप पिताजी हैं उनके, ये आपकी पूरी गाइडेंस करेंगे। इन्होंने वादा किया है कि मैं किसानों को पूरी मदद करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर पे ही जो है ना हम जिंदा हैं दोस्तों। किसान भाइयों, जो आप ये फल देख रहे हैं ना, ये कंडीशन देख रहे हैं ना, इससे भी बेहतर कंडीशन आपकी आएगी, ये मेरी गारंटी। अगर आप स्टिकर जो है अच्छा इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ का आप प्रैक्टिकल करिएगा और मुझे छोटी वीडियो बना के दिखाइएगा कि आपका जो स्टिकर था वो बेहतर है या जो मैंने बताया वो बेहतर है। क्योंकि मेरा मकसद एम्बे कंपनी को प्रमोट करना नहीं है, मेरा मकसद है आपका नुकसान नहीं होने देना। ठीक है, तो आप करके इसको देखिएगा, छोटी वीडियो जरूर बनाइएगा कि सर आपने जो भविष्य में आपसे जो बीज लेने वाले हैं किसान भाई, तो उनका क्या प्रोसेस आप करना चाहेंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने शब्दों में बताइएगा। ये बीज जो है हम लोग अपना देशी ही तैयार करते हैं। हालांकि अभी तक हम लोग बीज किसी को नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर ने आग्रह किया है कि जो है आप भाई हमारे जो किसान भाई हैं, किसानों भाई अच्छा पैसा कमाए, मेरी सोच तो सर यही है। आपके द्वारा। और सबसे बड़ी चीज़, आप किसान भाइयों के बारे में कल बोल रहे थे कि किसान भाइयों को करना क्या चाहिए, ये बताएं आप प्लीज़। हम एक दूसरे की जो मदद करने का तरीका होता है वो क्या होना चाहिए हमारे किसानों का? भाई हम जो है कितना अधिक से अधिक मदद कर सके किसानों को। अगर हमको फायदा मिला है तो अगले को बताना है कि हमको इससे फायदा मिला। आपका पड़ोसी देखिए, वो पड़ोसी हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, वो भी आपके पड़ोसी हैं, चाचा जी हैं। तो अगर आपको फायदा मिले किसी चीज से तो उनको भी जानकारी आपको देनी चाहिए। उनको अगर कोई फायदा मिलता है तो आपको जानकारी देनी चाहिए। ये संदेश आप किसान भाइयों को जरूर दीजिए। और हमारी तरफ से भी ये संदेश है कि किसान भाई एक दूसरे की जरूर अगर मदद करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा लूज होल यही है। और अगर लूज होल बंद हो गया तो हमारा किसान जो है डेवलप कर जाएगा। जब तक जिंदा हैं तब तक आपकी मदद करेंगे। और मेरा सपना यही है कि मरते मरते कम से कम अगर मैं 10,000 किसानों को इस लायक बना सकूं कि लखपति करोड़पति हो जाएं, समझ लीजिए बस फिट हो गया मामला। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो में। नमस्कार, जय जवान जय किसान।